आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। क्योंकि भगवान का जन्म तो आज रात को 12 बजे के बाद ही हुआ था ना। और आज कवर करेंगे हम सभी 31 अगस्त यानी कल से सितंबर में हम लोग एंटर कर जाएंगे। क्लास डेली सुबह में 8 बजे आपका चलता है और मैं डेली प्रयास करता हूं ना करेंट अफेयर को करेंट अफेयर की तरह ही पढ़ा जाए, ताकि दिमाग में ये चीज चले ना, जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं वो मेरा बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं कि करंट अफेयर में जीके जीएस सब पढ़ा दे रहे हैं और करंट अफेयर के साथ साथ इतना लोड बढ़ जा रहा है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा करंट अफेयर और कितना का पढ़े। तो करंट अफेयर सुबह उठकर 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन कवर किया जा सकता है बिना एक क्वेश्चन छोड़े। और आपको यह एहसास भी होगा ना, करंट अफेयर रुका हम बिना एक क्वेश्चन छोड़े, बिना प्रेशर लिए कवर हम किए। जीके जीएस को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना 69 में आप स्टैटिक जीके का संपूर्ण पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, प्लस जनरल साइंस के 850 क्वेश्चन भी। और आज ही रात को ना जीके के सारे नोट्स भी जो है वो अपडेट कर देंगे और कल से हो सके तो दाम बढ़ जाएगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए उभरते सितारे फंड का कुल कोष कितना है। अब क्वेश्चन को समझना, हालांकि आंसर मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझना है। यहां पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। ये उभरते सितारे फंड है क्या, इसके लिए 250 करोड़ बजट आवंटित क्यों किया गया है, पहले आप सभी समझो ना। उभरते सितारे जो हमारा फंड है, ये फंड किसके लिए? ऐसा तो नहीं है सरकार जितने भी उद्योग है वो सबको पैसा बांटते चली जाएगी, लो बाबू 10 करोड़, लो बाबू 20 करोड़, ऐसा तो है नहीं। ये स्पेशल फंड किसके लिए आवंटित किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए। तो जो भी छोटे उद्योग है, मध्यम वर्ग के उद्योग है, सबको नहीं मिलेगा। वो उद्योग जिसका ना पूरा संपूर्ण विश्लेषण सरकार करेगी कि ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये कंपनी फायदा दे सकती है, सरकार पूरे डाटा का अच्छा से विश्लेषण करेगी उस कंपनी का, तभी सरकार उस कंपनी को लोन देगी। ये नहीं ना बाबू कि आप आज कोई बिजनेस स्टार्ट किए और आपको सरकार पैसा दे दी, या आपका उद्योग बहुत नुकसान में चल रहा है, सरकार बोली लो 20,000 को 20 करोड़ रुपया आप पैसा लगाकर अपना नुकसान का भरपाई कर लेना, बाद में पैसा देना। इसके लिए नहीं, वो उद्योग जो उद्योग अच्छा काम कर रहा है, जिसका प्लानिंग अच्छा है, जिसको देखकर लग रहा है, जिसके ढांचे को उद्योग का कि वो आगे चलकर उसका ग्रोथ होगा, उसी में पैसा लगाएगा। कितना? तो वही उद्योग के लिए ना 250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है और इस स्कीम को नाम दिया गया है उभरते सितारे फंड। क्वेश्चन सबको क्लियर? किसी को डाउट नहीं भैया? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या? और एक बात, ये जो 250 करोड़ रुपए जो आवंटित किया गया है ना, इसके लिए 2 बैंक ये 250 करोड़ रुपया जो है वो रिस्पॉन्सिबल ली है। यानी इस 250 करोड़ का जिम्मा कौन लिया है? 2 बैंक। कौन कौन सा बाबू? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जाम बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय निर्यात आयात बैंक। ये 2 बैंक जो है वो 250 करोड़ रुपए का जिम्मा ली है। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा ना, सिडबी का गठन कब हुआ है? काफी बार पूछा है, मेरे पीछे पीछे बोलो। ये बस क्वेश्चन नहीं है, मतलब नहीं कि बस आगे बढ़ जाना है। 2 अप्रैल 1990 लखनऊ में मुख्यालय है और शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है इसके अध्यक्ष है सिडबी का। अगर एग्जिम बैंक की बात करूं तो 1982 में गठन हुआ है, मुंबई में मुख्यालय है और सीईओ इसके ये है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे एग्जिम बैंक का सीईओ कौन है, तो आप बोलेंगे जित्तू भैया करवाए नहीं किए। जित्तू भैया जब करवा रहे थे ना तो आपको बोल रहे थे बाबू मेरे पीछे पीछे बोलिए ताकि आपको चीज याद होता चला जाए। लेकिन आप तो सिर्फ आते हैं सुबह, भैया 10 मिनट में करवाते हैं, तो बस ये क्वेश्चन देखना है, बाकी जो भी भैया बताए उसके उतना मैं क्या बोलता हूं, 10 मिनट पढ़ाते हैं बहुत ईमानदारी के साथ, ताकि आपको उसके अंदर सब कुछ कवर करवा दे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? उस भारत का केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना जिसने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासियों की शिकायत को दूर करने के लिए एक तरह का ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है।
जितने भी मेरे प्रवासी भाई बहन है ना, उनका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए ना एक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी प्रवासी मजदूर है ना भाई, वो जाकर ना अपना शिकायत वहां पर रख सकते हैं सरकार के सामने कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसके लिए एक पोर्टल खोला गया है। और ये ऐसा कौन कर रहा है भैया? तो ये जम्मू कश्मीर कर रहा है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और उस पोर्टल का नाम क्या है? तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, www.jkmigrant-relief.nic.in। और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल का नाम क्या है? तो आपका मनोज सिन्हा। एकदम क्वेश्चन कट टू कट क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? हाल ही में एकदम याद रखिए, किताब नया लॉन्च किया गया है। किताब का नाम है आपका मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ये किताब का पूरा नाम है। आपको लग रहा कैसा नाम है? तो बाबू, कोई भी किताब का नाम ना अंग्रेजी में हिंदी में एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि इसका हम अनुवाद करवा दें, नहीं, किताब का नाम एक ही जैसा होता है। और इस किताब को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो बोरिया मजूमदार और आपका कुशन सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर है, यही वो किताब है। देख रहे हैं, यही वो किताब का स्टार्टिंग पेज है। क्वेश्चन सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? हाल ही में एकदम एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला बनेगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया है भाई? कौन देश है? स्वीडन। एकदम याद रखिएगा, स्वीडन के बारे में सबको याद है। जो सुबह 8 बजे देख रहे हैं, 90% लोगों को याद है। जिनको याद नहीं है, क्या करना है भैया? बाकी लोग कैसे याद किए? बाकी लोग मेरे पीछे पीछे चिल्ला चिल्ला कर बोले। स्वीडन का राजधानी बोलिए, स्वीडन का मुद्रा कोरोना, स्टेफन लोफेन स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, एक और किताब है। इस किताब के लेखक कौन है? किताब का नाम क्या है? एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोरी इन द टाइम ऑफ कोविड। ये किताब का नाम है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। कोई क्वेश्चन 10% इंपॉर्टेंट हो या 90% इंपॉर्टेंट हो, मेरा फर्ज यह बनता है कि आपको हर एक क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि आप एग्जाम से निकलने के बाद यह ना बोल सको ना कि भैया आपका करंट अफेयर फंसा नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता। रिकॉर्ड है आज तक का, पिछले 6 साल का। और इस किताब को लिखा गया रितु मेनन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है समृद्ध कार्यक्रम हाल ही में भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए। और डेली एक क्वेश्चन आप सभी से हम पूछते हैं, तो आज का क्वेश्चन थोड़ा हट कर पूछ रहे हैं। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, सब मेरे भाई बहन, देखो, अगर आपको पता ये एग्जाम में टॉपिक आता है, जब आपको पता है कि एग्जाम में ये टॉपिक आता है, तो हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए मैं बोलता हूं, जब आपको पता लग जाए कि ये टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको उसको खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि बोझ बनाकर रख देना चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना, जितना भी मंत्रिमंडल है सरकार का, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सा मंत्रालय किसके पास है, पूछता है ना। मैंने काफी बार करवाया है। तो आज का आपका प्रश्न ये है ना, ये चारों जितने ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये मंत्रालय किसके पास है? आपको नाम कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस मंत्रालय ने सुजलाम नाम से 100 दिन का अभियान चलाया है? सुजलाम कैसा अभियान है? बहुत सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ये सुजलाम स्कीम क्या है, और ये स्कीम ना 100 दिन तक चलेगा। और इस स्कीम का शुरुआत 25 अगस्त से किया गया था, यानी 2022 नहीं, मैं 365 दिन का कैलकुलेशन कर रहा हूं। वाह, 100 दिन तक। ठीक है, तो 25 अगस्त से यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और 100 दिन तक चलेगा। क्या अभियान का नाम? सुजलम। इसका मेन मकसद क्या है भैया? ये स्कीम बोलता क्या है? ये स्कीम का मेन मकसद है ना, जितने भी गांव हैं उनको ना
खुले में शौच मुक्त करवाना। आप देख, सरकार का कहना है ना, सरकार ये बता रही है कि जो भी गांव वगैरह में खुले में शौच कर रहे हैं ना, उससे पृथ्वी गंदी हो रही है, सब चीज गंदा हो रहा है। तो सरकार का मेन मकसद इस स्कीम के माध्यम से गांव के बीच में जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच में ना, कि अपने अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करवाइए। ठीक, ये स्कीम है सरकार का सुजलाम, और ये 100 दिन तक चलेगा गांव गांव में। और इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, जितने लोग भी हैं एक एक चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? किस फिनटेक फर्म के द्वारा 12% क्लब ऐप लॉन्च किया है? ये 12% क्लब ना क्या है समझ में नहीं पाए भैया। देखो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना, यह एक एप्लीकेशन है बाबू, यह एक एप्लीकेशन है। 12% क्लब बोला जा रहा है ना, अगर आप यहां पर पैसा लगाएंगे तो आपको 12% का ब्याज मिलेगा, अगर आप उधार लेंगे तो 12% के दर से आपको पैसा भी मिलेगा। ये इसी का नाम दिया गया है। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से ना, भारत पे का फाउंडर, संस्थापक या भारत पे का प्रबंध निदेशक कौन है, तो आप मत बोलना भैया पढ़े नहीं है। क्या नाम है? अश्नीर ग्रोवर। याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ और एमडी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बन गया? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमसे रिटर्न में ले लो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ये वाला। आईसीआईसीआई बैंक का एमडी और सीईओ कौन बन गया है बाबू? तो संदीप बख्शी। एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। और जितने भी भारत में बैंक है सबके बारे में आपको याद करवाएं। आईसीआईसीआई बैंक का गठन कब हुआ है? 1994 में। इस बैंक का टैगलाइन 2 को याद रखिएगा, एक तो आपका हम है ना, और दूसरा ख्याल आपका। ये 2 टैगलाइन याद रखना है आपको आईसीआई बैंक का। दूसरा, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है आपका? तो अध्यक्ष है इसके आईसीआईसीआई बैंक का गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एकदम एग्जाम में कुछ भी बोले भैया नहीं करवाए, आप बोल नहीं सकते। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और काजाकिस्तान के बीच में ना एक सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम दिया गया है काजिंदा 21 वार्षिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है? पहला बात तो ये, अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से, भारत और काजाकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उनका नाम क्या है? याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे भारत और किस देश के बीच में अभ्यास किया जाता है, याद रखिएगा। अब याद रखो, ये जो अभ्यास लॉन्च किया गया है, हो रहा है ना ये अभ्यास, वो उसका कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन है? तो 5वां, ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो आप सभी लाइक करिएगा। मैं बराबर बोलता हूं बाबू, करंट अफेयर को करंट अफेयर की तरह पढ़िए, वरना आज भी बहुत लोग बोलते हैं ना भैया करंट अफेयर बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़े, कितना दिन का पढ़े भैया, करंट अफेयर कैसे याद नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप करंट अफेयर में जीके, जीएस सब सुबह इतना लोड ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं करंट अफेयर को करंट अफेयर रहने दो, टॉपिक एकदम आसान लगेगा, आपको मक्खन लगने लगेगा करंट अफेयर। और इसका सारा पीडीएफ ना 10 बजे के बाद आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मैं डाल दूंगा। जितने भी मेरे भाई बहन है ना, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन ना आज का बहुत अच्छा हो, कल से आज आप ज्यादा मेहनत करें, भगवान से हम यही दुआ करते हैं दिल से। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।